वेलकम फ्रेंड, स्मार्ट एंड ट्रिकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, टुडे वी आर डिस्कस सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। इन दिस वीडियो वी डिस्कस सेल थ्योरी एंड इट्स डिस्कवरीज। वी आल्सो डिस्कस इन दिस वीडियो डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जाता है स्टडी ऑफ सेल इज़ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मेनली टू वर्ड से बना हुआ है। साइटोज मीन्स सेल एंड लोगस मीन्स स्टडी ऑफ। इट मीन्स टोटल इज स्टडी ऑफ सेल। सबसे पहले कोशिकाओं की जो डिस्कवरी हुई वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। और लिविंग सेल की अगर आपसे डिस्कवरी पूछी जाए कि किसने खोज की, तो वो साइंटिस्ट कौन से हैं? एंटोन वॉन लियोनहक। जैसे कि आपको पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, एक सेंटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई। रॉबर्ट ब्राउन ने ही डिस्कवर किया किसको? न्यूक्लियस को। सेल थ्योरी किसके द्वारा की दी गई? सेल थ्योरी दी गई थी साइंटिस्ट स्केल्डन एंड स्वान द्वारा सेल थ्योरी दी गई। और ये काफ़ी बारी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो कौन से ईयर में दी गई थी? 1839 में। इसके अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट क्या दी गई थी? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी पेड़ पौधे और पशु हैं वो सभी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। और जो सेल ही है क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो जीवन का मूल आधार क्या है? कोशिका है। रुडोल्फ वर्च्यू द्वारा सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था सेल के डिवीजन को। सेल के डिवीजन को किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया या एक्सप्लेन किया गया? रुडोल्फ विर्च्यू के द्वारा। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टेटमेंट दी ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी नई जो सेल डेवलप होती हैं वो पास्ट जितनी सेल्स होती हैं उन्हीं से ही बनती हुई चली जाती हैं। और जो सबसे पहले या पेरेंट सेल को क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं और सभी सेल्स मिलकर के एक ग्रुप बनाती हैं जिसे बोलते हैं टिश्यू। और जितने भी टिश्यू होते हैं वो सब भी एक ग्रुप बनाते हैं जिसे बोलते हैं हम ऑर्गन। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? किडनी, लीवर, ये सब क्या है? ऑर्गन है। और जितने भी ऑर्गन होंगे वो सब मिल करके एक क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम। सो दोस्तों, सेल को दो भागों में बांटा गया है उसके न्यूक्लियस के आधार पर। एक होती है यूकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। मीन्स यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीट डेवलप्ड होता है, बट प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम्स होता है जबकि यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए जो अवेलेबल होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्गी बॉडीज भी नहीं होती हैं और लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक जो डेवलप्ड सेल है उसके अंदर तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड लाइसोसोम्स तीनों ही प्रेजेंट रहते हैं। सो दोस्तों, अब हम यूकैरियोटिक जो वेल डेवलप्ड सेल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे आउटर जो पार्ट्स है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। सबसे आउटर पार्ट को क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसके प्रेजेंट होता है? अंदर न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए मिलेगा और जबकि न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा? आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड
किस में मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या काम होता है? ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। इसी के अंदर प्रेजेंट होता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? सुसाइड बैग्स। लाइजोसोम्स का काम क्या होता है? जो डेड और जो डिके सेल्स होती हैं उन्हें बिल्कुल वहाँ से हटा देना उनका काम होता है, लाइजोसोम्स का काम होता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो होता है वो 90% क्या होता है? उसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है। और यह किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन सब का मिल करके क्या बनता है? साइटोप्लाज्म बनता है। इसके अलावा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए काम क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यही जो माइटोकॉन्ड्रिया यह ऊर्जा प्रदान करता है सेल को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? ये राइजोसोम्स के साइड में से बना होता है और राइजोसोम्स के साइड में जो डेड और जो डिके मटेरियल्स हैं उन्हें क्या करता है? ये मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ का काम क्या होता है? सेल वॉल की फॉर्मेशन में ये काम आता है। गोल्गी बॉडीज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व किस में किया गया था? बिल्ली में किया गया था। सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी हुई थी बिल्ली के अंदर इसके स्ट्रक्चर मिला था। सो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल जो होता है उसके अंदर क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। काफ़ी बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एनिमल सेल्स में वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। प्लास्टिड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो किस में होते हैं? प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होता है। जो फूड कैरी करने की जो क्षमता होती है, रिजर्व करने की जो क्षमता होती है प्लांट सेल के अंदर, वो किस फॉर्म में रिजर्व किया जाता है? स्टार्च की फॉर्म में। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर जो खाने को रिजर्व किया जाता है वो कौन सी फॉर्म में किया जाता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में किया जाता है। प्लांट सेल के अंदर स्टार्च को स्टोर्ड किसके अंदर किया जाता है? प्लास्टिड्स के अंदर। और जबकि एनिमल सेल के अंदर ग्लाइकोजन को किसके अंदर स्टोर किया जाता है? मसल्स में, लीवर्स में, इनके अंदर स्टोर किया जाता है। वैक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही बड़े आकार का प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और जबकि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स नहीं होते हैं। लाइजोसोम्स प्लांट सेल में नहीं होते हैं, क्योंकि लाइजोसोम्स का क्या काम होता है? डेड और डिके सेल को डिस्ट्रीब्यूट करना, और जबकि एनिमल सेल्स के अंदर लाइजोसोम्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि डेड और डिके सेल को सिंथेसाइज कौन करता है? लाइजोसोम्स। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होंगी। इसके अलावा भी मैं ऑलरेडी वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ डिजीज एंड इट्स टाइप, ह्यूमन ब्लड, vitamins, and today we also discussed cell structure and its function. So thank you friend, and subscribe Smart and Tricky Study YouTube channel for more updated videos, and share this video in WhatsApp and Facebook group.